हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलाइट से। फ्रेंड्स, आज आपके साथ बहुत दिनों के बाद मिलने आए हैं। आज हम आपके साथ ऐसी बातें करने आए हैं जो सबकी जिंदगी में, सभी के लिए हमेशा एक क्वेश्चंस बनी रहती है। बस उस टॉपिक पे जो आपकी क्वेश्चन, हमारी क्वेश्चन, सबकी क्वेश्चन एक कॉमन होती है, उसको कैसे हम दूर करेंगे, क्या हमें और आगे बढ़ने के लिए लाइफ में करना चाहिए, इस टॉपिक से आज हम स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी इच्छा शक्ति की। हम लोग कहीं भी, किसी भी प्लेस में अलग अलग लोगों से रूबरू होते हैं, अलग अलग लोग काम करते हैं। बहुत लोग शहर की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत लोग गांव की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत लोग शहर और गांव के बीच की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सभी की इच्छा शक्ति एक अलग अलग होती है। अब इच्छा शक्ति को हम कैसे और भी अच्छा कर सकते हैं? किसी का इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, किसी का बहुत वीक होती है। जनरली देखा गया है कि परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो इच्छा शक्ति बहुत लोगों का कमजोर होती है। कारण अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं, घर से सेटिस्फाइड नहीं, लोगों से सेटिस्फाइड नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति डाउनफॉल में चलती रहती है। कहीं वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम, कहीं घर में प्रॉब्लम, कहीं मन में प्रॉब्लम, कभी पर्सनल प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ लोगों की बातें दिमाग में हमेशा रन करती रहती है और हम उसके द्वंद में घिर के अपना इच्छा शक्ति को कमजोर कर लेते हैं। जब तक आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग नहीं होगा, आप बहुत आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते। आपको सबसे पहली बात आपकी अपनी मन को स्ट्रांग करना है। आप अपने आप में विल पावर आएगा। एक बात आपके माध्यम से आप सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं जो हमारे माध्यम से आपको सब कुछ पता लगता है। हम तो आप ही के बीच में रह के एक छोटे से प्राणी है जो आपके रह के बीच में आपसे एक बात करने के लिए एक जरिया हम बना रखे। एक बात बताएं, आज सरहद पे जो हमारा देश के बॉर्डर है, उस पर जो हमारा सेना मर मिटने के लिए तैयार है, क्या वो कौन है? हम सब का भाई, हम सब की बहन, हम सब के पिता, कोई न कोई हमारे घर के ही मेंबर है। और आज वो अपनी इच्छा शक्ति से इतना स्ट्रांग है क्योंकि आज वो देश के बचाने के लिए, हम सब के सुरक्षा के लिए वो एक एक गोली खाने के लिए तैयार है, और हर दिन, हर वक्त, हर समय। आप सोच सकते हैं जो अपने ही घर के फैमिली मेंबर की इच्छा शक्ति कितना स्ट्रांग है, जो वो देश के लिए, पूरे समाज के लिए हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है, बचाने। लेकिन आज हम उसी घर का एक मेंबर रहते हुए भी हमारी इच्छा शक्ति इतना कमजोर पड़ जाती है कि हम कोई भी छोटी से छोटी चीज को भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, लड़ लेते हैं। नहीं, ये चीज हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? स्ट्रांग बढ़ना है, हमें विल पावर करना है। आप सोचिए, जो जैसे अगर सरहद पे एक सेना किस तरह से, उसको क्या, कैसे इच्छा शक्ति जग गया? क्योंकि उसका जो ट्रेनर है उसको रोज ट्रेन करता है, उसके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव बात लेके चलता है। आप एक सरहद की बात तो छोड़ दीजिए, एक आतंकवादी भी सोचिए जो दूसरे देश के लिए, दूसरे देश में वो मर मिटने के लिए तैयार है, उसको कैसे ट्रेंड किया जाता है? तो कहने का मतलब है, जो हर एक के लाइफ में ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रेनिंग शेड्यूल है, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है दोस्त जो हमें कोई पर्सन ट्रेन करे, ये सबके लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग सही है, लेकिन अपने अंदर में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। उसके जगह पे एक मोटिवेशन की जरूरत है, उसके जगह पे इच्छा शक्ति की जरूरत है, उसके जगह पे आपको बदलने की जरूरत है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जब भी आप कोई भी कदम उठाएं, किसी से भी बात करें, घर में करें, समाज में करें, वर्क प्लेस पे करें, हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात आपका सामने आएगा। आप किस बात को पहले पकड़ते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, बस उसी पे आपका पूरा का पूरा डिप्रेशन लेवल या आपका एनर्जी लेवल तैयार होता है। अगर आप नेगेटिव बात को इग्नोर करके, दूसरे के बातों को इग्नोर करके हमेशा पॉजिटिव बात को सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव
माइंड में लेके चलेंगे। दूसरे बात, जो भी कहता है सामने वाला, अगर नेगेटिव बोलता है तो इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव बोलता है तो एक्सेप्ट करेंगे, तो आप देखेंगे तो आप सबसे अलग हो जाएंगे। आपको हमेशा एनर्जी लेवल आपका सबसे अच्छा रहेगा, आपको आगे बढ़ने में हमेशा एक एनर्जी मिलेगा कहीं ना कहीं से। लोग आपसे हमेशा अटैचमेंट रहेगा, लोग आपसे हमेशा जुड़ना चाहेगा, क्योंकि आपके अंदर में एक पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव बातें अंदर से निकलती है। जब आप हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे तो आपके अंदर से भी हमेशा एक पॉजिटिव बात ही निकलेगी और लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, जिससे आपका भी आगे बढ़ने का मिलता है मौका और समाज को भी मिलता है। अब हम लोग यही बात को सोचना पड़ेगा। हम सभी से एक बात कहना चाहते हैं, ये आएगा कैसे? ये तो बात करना आसान है, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, ये पॉजिटिव बात आएगा कैसे? कैसे हम अपने आप को तैयार करें? तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या में लाएं। आप एक सेना को देखिए, कुछ भी हो जाए, वो घर पर भी आता है तो टाइम से ही वो आगे चलता है, टाइम से ही खाना खाएगा, टाइम से ही सोएगा, वो बुक पढ़ेगा ही, वो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा, उसका बैठने का उठने का एटीट्यूड वैसे ही होगा जैसे वो वहां पे होता है। वो कहीं पे भी जाता है, अपना दिनचर्या को अपने अकॉर्डिंग बनाता है। इस यही तो प्लस पॉइंट है। आपको भी मैं यही कहना चाहता हूं, जो अपनी दिनचर्या को एक पॉजिटिव वाइब्स में दीजिए। आप डेली बुक पढ़िए। बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है आपकी बुक पढ़ने का क्या तरीका है, कौन से बुक पढ़े। बुक वो पढ़िए जो आपको अच्छा लगता है। हिस्टोरिकल पढ़ लीजिए, स्पिरिचुअल पढ़ लीजिए, आपको लगता है मोटिवेशनल पढ़ लीजिए। आपको जो बुक पढ़ने का मन करता है, एक बुक जरूर पढ़िए। एक बुक आप लीजिए, उसको कुछ ना कुछ, एक दिन में एक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग में दिक्कत हो, 10 लाइन ही पढ़िए, लेकिन आदत डालिए। आप जल्दी सोइए, जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। मॉर्निंग में अपने लिए 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर कीजिए। जैसे हो, कोई जिम जाता है तो भी, कोई घर पे ही एक्सरसाइज कर ले, कोई पार्क जाके एक्सरसाइज कर ले, कोई ग्रुप में एक्सरसाइज कर ले, लेकिन कीजिए जरूर। ये आप अपने आप में जो आपको अच्छा लगे, योगा लगे अच्छा, अपने आप में एक्सरसाइज कर लीजिए, जिम जाना हो, लेकिन 1 घंटा अपने आप में दीजिए। वो 1 घंटा में आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए, ना आपका फैमिली मेंबर, ना आपका फोन और ना ही आपका फ्रेंड्स, कोई भी नहीं। मतलब वो आप हैं और वो पर्सन। देखिए वो एक्सरसाइज का बेनिफिट कितना मिलता है। आप टाइम से खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, कम खाइए, मैक्सिमम टाइम खाइए, 2 से 4 बार खाइए, लेकिन कम खाइए, हेल्दी खाना खाइए। अपने आप में एक अच्छा, मतलब विल पावर वाले पर्सन बन जाएंगे, जो आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आपकी एनर्जी लेवल एक अलग होगा, आपकी बातों में, आपको काम करने के तरीका में। आप जहां जाएंगे वहां पे आपका एनर्जी लेवल एक अलग दिखाई देगा, सुस्त कभी नहीं दिखाई दो। ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको एक एग्जांपल मैं सेना से दिया, इसलिए दिया कि उसकी एक्सरसाइज, उसकी सारी बात, उसकी मोटिवेशनल, उसकी बातें, उसकी काम करने का तरीका जो है वो रियल में एक सराहनीय है। उसी तरीका से जो पर्सन जो दैनिक लाइफ में जहां पे भी है, सिटी में हो या गांव में हो, अगर वो अपनी लाइफ को एक शेड्यूल की तरह और एक दैनिक लाइफ में पॉजिटिव की तरह आगे बढ़ता है, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, जो जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं चलता है जिंदगी आज है कल है या कितना दिन की जिंदगी है, किसी को पता नहीं है। उस जिंदगी को लोगों से हमेशा प्यार बना के रखें, एक डिसिप्लिन में रहें, लोगों से ज्यादा लोगों के साथ मिलें, लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें। जो जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं उसको हेल्प नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसको जरूरत है उसको हेल्प करें। आप आगे कैसे बढ़े वो डेली सोचें, अपने लिए सोचें। आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपके पीछे वाले या आपके डिपेंडेंट लोग आपसे एक्सपेक्ट भी कर सकता है। तो आप पे बहुत डिपेंडेंसी है, आपको बदलना बहुत जरूरी है। और आप बदलेंगे तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो जनरेशन चेंज होगा, और जनरेशन चेंज होगा तो हम वर्ल्ड में सबसे आगे बढ़ पाएंगे। और हम ये 1% की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे भारतवर्ष के सारे नागरिकों की बात कर रहे हैं, जो इस दौर से गुजर रहे हैं, जो ये काम नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ें, और अगर हो सके
तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक पहुंचाएं, जिससे कुछ बातें सोच के, समझ के या सुन के भी लोग चेंज करने की कोशिश करता है। हमारी एक छोटी सी पहल को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ा के लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हो सकता है कि किसी के 1% भी लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए तो वो कम से कम खुद को बदलें, परिवार को बदले, देश को बदले। यही मकसद है। जय हिंद, जय भारत।